एक बात पे विचार करियो, सत्यनारायण की कथा करवाओ, हो तो ये सत्यनारायण की कथा। पंडित जी कहते हैं कि सूत जी बोले, सोची तना और खर्चा करो, भागवत कराओ रे, कौन और बोल पारे। भागवत वाय पंडित जी आए, बोले एक समय सूत जी बोले, तनक और खर्च करो रे, कौन और बोल पारे, इस पर से महापुराण कराओ। अब हम भी जई कह रहे कि सूत जी बोले, तो पहले का को कथा ही करके नहीं जानत, तो ये सूत जी को आए, हर जगह सूत जी बोलत के नहीं, कौन पूजा करवावे बेच जाओ तुम। पंडित जी जा जरूर के हैं कि एक समय सूत जी बोले, तो पहले का को कथा ही नहीं जानत, आज तक कौन दूसरो बोलो ही नहीं है, जहां देखो सूत जी बोले, सूत जी बोले, ये कुआं सूत। ध्यान से सुनत जाइयो, हमसे बे बातें सुन लियो जो तुमने नहीं सुनी है, ठीक। बाकी तो ये सबको रटिंग है कि पूतना भाई, बता छो कौन कौन ने पता भगवान ने पूतना मारी थी, बता कौन कौन ने सुनता लग गया पता। कंसा है तो कौन कौन ने पता कि भगवान को मम्मा आए, पूरे गांव को पता है कि नहीं है, पर सूत जी को आए कौन को पता है बताओ। कथाएं तो खूब सुनत हुई है तुम्हारे। बात वो सुन लेना जो तुम्हें लगे कि हाँ हमें कुछ मिला है इस कथा से। सूत एक जात होते है, ध्यान से सुन जाइयो, सूत एक जाति होती है। ये जाति बनती कैसे है, ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी उसको शास्त्र में सूत जाति का कहा जाता है। बात समझ में आ गई, जात। अब सूत जी कथा काय करत जा सुन ले जा, तो हो गई जात, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और अगर इनसे कोई संतान हो जाए तो वो सूत जाति की कहलाएगी। अब कथा ऐसे सुनत हैं कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। कितने साल के हैं? 5 के। भाव का है तो जब भगवान अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे थे, बलराम जी ने विचार करो कि भगवान को नहीं ठिकानों के कब तक की कथा बैठ गई। सो बलराम ने उठाओ हल और चल पड़े घूम के होन दे कथा लौटे अंजोनो सब। चलते चलते बलराम जी नेमी सारण पहुंच गए, यूपी में सीतापुर जिले में। वहां पर 45 साल के, जिनका नाम था लोमपाद, सूत कथा गा रहे थे। सामने बलराम जी को देखा, अब सोचा कि उठ के अगर प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जे, अगर प्रणाम नहीं कर रहे तो जी भगवान के भैया आए तो तना क्रोधी भी है। आखिरी में सूत जी जो 45 साल के हते, उनने विचार करो कि हम प्रणाम तो नहीं कर रहे हैं, अब व्यास गद्दी की मर्यादा बचे हैं। बलराम जी को क्रोध आ गया, मुझे प्रणाम नहीं किया, उतना ही एक कोसा पड़ो तो उठा के और फेंक के मार दो। गर्दन कटी, व्यास गद्दी से नीचे गिर गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ हाहाकार मच गया। आपने ये क्या किया? बलराम जी को भी बड़ो कष्ट हो के बताओ, हमने क्रोध में गलत कर दो। सब महात्माओं से माफी मांगी, बोले नहीं महाराज गलती तो भाई है, बोले को प्रायश्चित का है, बोले जिनको तुमने मार दो है वे बहुत बड़े ज्ञानी हते। अगर आप इनको ज्ञान
कोई को दे दे हो तो हम तुम्हें जा हत्या माफ कर दें, हम तुम्हें जा हत्या माफ कर दें। तो इनको 5 साल को लड़का जी को नाव हो तो लोमपाद उग्र श्रवाजी को, उतनी बाल बच्चों में खेल रहो तो बुला के और पूरो ज्ञान जितनो पिताजी में हतो वो बच्चा को दे दो बलराम जी ने। इस कथा तो सब जानत हैं, पर जब संत इकट्ठे होते हैं तो कथा कर भी बैठा रहते हैं। वो 5 साल के बालक को कैसे वो तोतली भाषा में बात करत, तुम उन्हों की भाषा में बच्चा, कैसे तुम तो बच्चा ही कहते जो नहीं जी को देखो वही कहते गुरु जी जो हमारा बच्चा या हमारी बच्ची। अब बच्चा बच्ची आदमों के होते हैं, चिड़ाइयों बेलाइयों के होत बच्चा, तो अब आजकल के आदमों के बच्चा होने लगे। बताओ आदमों के कहूं बच्चा भाई हैं, चिड़ाइयों के बच्चा बेलाइयों के बच्चा। आज जी को देखो वही कह जो हमारा बच्चा, बच्चा मच्चा नहीं बालक। और रामायण में लिखा है, अगर रामायण पढ़ते हो आप तो, कि तोतले आऊ भाषा बहुत मीठी लगा थे अपन के जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, ऐसा रामायण में लिखा है। तो इसलिए सूत जी से सब लोग कथा सुनते हैं। बात समझ में आ गई। नैमी सारण में भागवत और प्रयाग में शिव महापुराण। सूत जी महाराज से महापुराण कह रहे हैं, एक बार सोनक 88,000 महात्मा इकट्ठे भय, अब परस्पर चर्चा चल रही है कि घोर कलयुग आ रहा है। ये कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पाप की तरफ ज्यादा जे है, पुण्य की तरफ कम जे है। अब तुम उन्होंने इतना प्रचार करो, कल एक गाड़ी में माइक लगा कर घुमा दे कि कल सोनतलई में भंडारो है। इतने अगर चिटिंगे सीने अतराएं तो हमारा नाव बदल दियो। कैसे आज को आदमी सिर्फ खावे फैल रहा है, खावे वो तो खावे मिल जाए बस। वो तो भंडारे ढूंढत ढूंढत आखिरी में भाड़ में ये है। कलयुग में हर व्यक्ति परेशान, हर व्यक्ति परेशान। वो परेशानी को कारण का है, हमने अब भाई पहले ही कही थी कि आदमी के लिए शांति नहीं है। आज के आदमी के शांति नहीं है, मरो जा रहा हो बिल्कुल। कछु कछु तो आजकल जाके हैं कई गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। काय को लगेगा दोंघाई दिन रात, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, जहर खा ले मर जा। फिर जब तुम्हें खावे ही को टेम नहीं है तो फांसी लगा ले। काय को कमा रहा है हमें जा बताओ। 100 काम छोड़ दे और स्नान कर ले, 100 काम से बड़ो है स्नान। 200 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। हाँ 200 काम छोड़ो भोजन करो, 500 काम छोड़ दे वो को भलो हो रहा हो तो वो कट डारो। वो दुनिया के सब काम छोड़ दे, पहले भगवान को भजन कर ले। जिंदगी रहे तो आगे काम तो अपने आप होते रहे। तुलसीदास जी ने लिखो है कि देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम। हमारे ने बड़ा जो अपन को गा भी बजा भी बारी कब वाले आए, अपन कथा करने हैं जियो रंगाए सो बड़ा दो। हम तना महाराज अलग हैं दुनियादारी से। तो हर आदमी आज का परेशान है। शौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं
कि हर व्यक्ति परेशान। बात अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग हैं, पर हैं सब परेशान। गरीब आदमी की अलग है परेशानी, बड़े आदमी की अलग है, जवान की अलग है, बूढ़े की अलग है, माताओं की परेशानी अलग। गरीब आदमी की परेशानी का खाएं, वो के घर कछ भी है नहीं, वो टेंशन में फंस रहा। वो बड़े आदमी के का खाएं, इतनो बनो धरो के वो जा सोच रहा हो कि चालू कहां से करें, ये तो दिक्कत आई। जवान आदमी कहते हमारे ना टाइम ही नहीं है, हमारे लगा टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और बूढ़ो आदमी कहते हमारा टाइम ही नहीं काटे, कहाँ जाए, एक को टाइम मिल नहीं रहो और एक को टाइम कट नहीं रहो, दो ही परेशान। माता जी हरे अलग परेशान जी, पता है जी काय में परेशान है, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। जब भी लड़ हैं जा जब जरूर कहें कि हमारे पास एक साड़ी नहीं है, जानो ही परेशानी। अब हम बता रहे परेशानी, कहते हैं हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखे भी जगह नहीं है। बताओ कितनी बड़ी टेंशन है, अलमारी में जगह नहीं है और वो कहते हैं हमारे पास एक ही नहीं है। हर आदमी परेशान है, सब उलट पुलट हो गई दुनिया, नहीं हो गई, सब उलट पुलट हो गई। डबल सोच में जिंदगी जीने लगो आदमी, बहुत बदलाव होगा पहल से। पहल की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले। देखो समय कैसो पलटो। हाँ, पहल की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। दो भती जिंदगी जी रहा है अपन, और एक भती आदमी नहीं बैठे अपन और सब। हाँ, तुम और नहीं बताओ, तुम और बता जो बहन जी हरो, दूध में माछी गिर जाए तो अपन दूध अलग कर दे, तुलसाने में डाल दे। बोले काहे, बोले माछी गिर गई। कहूँ घी में माछी गिर जाए तो सोन तलई में कौन घी फेंको के लोग कि माछी गिर गई थी, ऐसे फेंक भी आए घूरे पे जो घी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दाओ, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दई आराम से। घी फेंकने तो जब दूध फेंक दाओ तो घी और फेंक जाती कि माछी गिर गई, नहीं है। अपने घरे कछु गड़बड़ हो जाए, आदमी कहते हैं भज्जा भगवान के आगे कौन की चलत, और जो ही काम कहूँ बगल वाले के हो जाए तना गड़बड़, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मरद फिर रहे थे, जब तुम्हारे कहाँ के पुण्य के फूट रहे थे, हमें जा बता दे। तुम्हारे घरे कछु गड़बड़ भाव सो भगवान की इच्छा, अब बगल वाले के सो के पाप के घड़ा फूट रहा है। तुम्हारा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर सो नहीं है, पूरी रात पढ़ो है, अकुम बगल वाले को 2 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवा हो जेता तो खेलत रहो, वो कब गाओ स्कूल। यही सोच है ना अपनी। अगर अच्छो दामाद मिल जाए, ये डुकरिए ये बूढ़ी बूढ़ी मम्मा हरे, ये अलग से गांव में बैठ के बता भी जाते हैं, हमारी बिटिया को तो भाग खुल गाओ, ऐसो दामाद मिलो है, जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लो आके आओ। एक दिन हमारी बिटिया ने रोटी नहीं खाई सो अलग होगा, हमने तो कौन पुण्य करे थे कि ऐसो दामाद मिलो। अच्छी बात है, ऐसा ही मिले। और अगर लड़का बहू खुलवा के इटारसी चलोगा तो भाई डोकरिया गांव में कहते कि ओके माँ के से कछु करवा दाओ है, ऊपरी करवा है हमारे लड़का को बस में कर लो। अच्छा
तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमाए सो बिटिया को भाग, और लड़का बहू घोलवा जाए तो बा तांत्रिक। क्या है? अब हमारी बहनें खुश हो गई, क्या अच्छी कहते गुरु जी मम्मी हर से। अपन को भैया दो ही पक्ष देखने, तुम्हारे गांव में रहने दद्दा परदेसी आदमी है, 9 दिना तो काटने अब तेने दर ने रिश्तेदारी न जान न चनाल, अब ज्यादा बिगाड़ के भी नहीं रह सकत। अपन हो तो दो ही पक्ष समान ने। अरे कौन नेदा खावे सब देखने भैया न कहाँ फिरे हैं मोरे कछु नहीं नर्मदा के भेजे सभी ऋषि घाट पे खा के फिरे थे आ गए कथा कर भी। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और शिव महापुराण का पहला श्लोक हम आज कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब, कम से कम 1 घंटा तो इस व्यवस्था में, पर वो कोई दिक्कत नहीं। कल से तो ठीक टाइम से अपन कथा में सब व्यवस्था है। पहला दिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है व्यवस्थाओं में। तो हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। अब हम तुम्हें वो सार कथा का बताते हैं। आख्या ही में कथा सारम, सूत जी कह रहे अब हम तुम्हें सार सुने हैं, और इसको सुनकर जो व्यक्ति का मन अशांत है वो शांत हो जाए।